बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक अजीबोगरीब सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें बीवी अपने ही शोहर से तलाक का मुतालबा कर देती है। और वो तलाक का मुतालबा क्यों करती है, इसकी क्या रीज़न है, इसी वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर इस वाक़या से आगाह करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए आने वाले साथी हैं उनसे मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको यकीनन फ़ायदेमंद वीडियो मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल पर विजिट करें, आपको हमारे चैनल पर मुख्तलिफ टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। ख़वातीन व हज़रात, एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है कि घर के अंदर लेटी हुई थी। मियाँ ने कहा कि मुझे पानी ला दें और कहने लगी कि बहुत अच्छा, और वो गई और पानी का प्याला लेकर आ गई। मगर रात का वक्त था, मियाँ को नींद आ गई। अब ये खुदा की बंदी पानी का प्याला लेकर इंतज़ार में खड़ी रही कि मियाँ की आंख खुलेगी तो मैं इन्हें पानी का प्याला पेश कर दूंगी। जब सुबह का वक्त होने लगा तो इनकी आंख खुली। इन्होंने देखा कि बीवी पानी का प्याला लेकर इनके इंतजार में खड़ी है। ये देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अच्छा, मैं आपसे इतना खुश हूँ कि आज जो भी मुतालबा करेगी मैं तेरे इस मुतालबे को पूरा कर दूंगा। इन्होंने कहा कि अच्छा, फिर मेरा मुतालबा ये है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। अब परेशान हुए कि इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी खिदमत वाली, इतनी वफादार, इतनी नेक बीवी और तलाक का मुतालबा कर रही है, और कॉल भी मैं दे बैठा हूँ। पूछने लगे कि तलाक क्यों चाहती हैं। इन्होंने कहा कि आपने खुद ही तो कहा है कि जो मुतालबा करेंगी मैं पूरा करूँगा। अब आप कॉल को निभाइए और मुझे तलाक दे दीजिए। फरमाने लगे कि सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और अपना मसला पेश करेंगे। कहने लगी कि बहुत अच्छा। फजर की नमाज के बाद चल पड़े। अभी रास्ते में ही जा रहे थे कि खावंद का पाँव किसी रोड़े से अटका और वो नीचे गिर गए। इसके बदन से कुछ खून निकला। बीवी ने फौरन दुपट्टा फाड़ कर इसका जख्म साफ करके पट्टी बांधी और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं। कहने लगे कि क्यों, मसला नहीं पूछना क्या? कहने लगी कि नहीं, मसला पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे आपसे तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगे कि ये क्या बात हुई, तलाक मांगी थी तो भी मुझे समझ न आई, और जब मुतालबा छोड़ दिया तो भी मुझे समझ नहीं आ रही, असल बात क्या है? बीवी ने कहा घर चले, वहाँ बताऊंगी। जब घर पहुँचे तो खावंद ने बैठते ही कहा कि बताएं असल बात क्या थी। कहने लगे कि आपने ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करते हैं तो परेशानी उसकी तरफ यूं दौड़ती है जिस तरह पानी ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ जाता है। और मैं आपकी बीवी हूँ, कितना अरसा आपके साथ गुजार चुकी हूँ। मैंने आपके घर में दौलत देखी, सुख देखा, आराम देखा, खुशियाँ देखी, मगर मैंने आपके घर में कभी गम और परेशानी नहीं देखी। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल में नफाक हो, जिसकी वजह से हमारे साथ अल्लाह ताला का बर्ताव अपने प्यारों जैसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच्ची है। मैं जो कुछ देख रही हूँ ये गलत हो सकता है, लिहाजा मैंने चाहा कि आपसे तलाक ले लूँ। लेकिन जब रास्ते में जाते हुए आपको जख्म लगा, परेशानी आई, तो मैंने फ़ौरन समझ लिया कि आपके ईमान में किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। अब मैं सारी ज़िंदगी आपकी बीवी बनकर आपकी खिदमत करूँगी। ख़वातीन व हज़रात, ये था एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सच्चा वाक़या, जिसने अपने ही शोहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, और किस वजह से किया यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो में भी हमारे लिए इखलाकी सबक है कि अल्लाह ताला भी उन लोगों से इम्तिहान लेता है जो अल्लाह ताला के नेक बंदे और अल्लाह ताला के चुने हुए ख़ास बंदे होते हैं, जिनसे अल्लाह ताला मुश्किलात देकर इम्तिहान लेता है। उम्मीद है कि आप भी अगर इस तरह की मुश्किलात में फंस जाए तो साबित कदम रहेंगे, अल्लाह ताला पर यकीन रखेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सदका जारिया समझ के लाजमी शेयर कीजिएगा।
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔